नमस्कार। चलिए आज C++ के एक बहुत ही मजेदार और जरूरी डिजाइन पैटर्न को समझते हैं जिसका नाम है सिंगलटन। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये पक्का करता है कि हमारी क्लास का पूरे के पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही इंस्टेंस हो, एक ही वजूद। तो चलिए इसे करीब से जानते हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग करते समय ये सवाल अक्सर दिमाग में आता है। जरा सोचिए, एक ऐसी क्लास बनानी है जिसका पूरे सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बन सके। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, और ये एक बहुत ही आम और जरूरी चुनौती है। और हाँ, इसी चुनौती का सीधा साधा जवाब है सिंगलटन पैटर्न। देखिए, इसकी दो मेन जिम्मेदारियां हैं। पहली, ये पक्का करना कि क्लास का सिर्फ एक ही इंस्टेंस बने, एक से ज्यादा नहीं। और दूसरी, उस अकेले इंस्टेंस तक पहुंचने के लिए एक ग्लोबल यानी कि कहीं से भी एक्सेस किया जा सकने वाला रास्ता देना। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम उस पुराने तरीके को देखेंगे जिसे अक्सर क्लासिक सिंगलटन कहा जाता है। ये एक हीरो की तरह लगता तो है, पर इसमें कुछ खामियां हैं। पहली नज़र में ना ये तरीका बड़ा लॉजिकल और सिंपल लगता है। बस एक स्टैटिक पॉइंटर बनाओ, फिर चेक करो कि क्या वो नल है। अगर है तो एक नया ऑब्जेक्ट बना दो, नहीं तो पुराना वाला ही इस्तेमाल कर लो। आसान है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये जो क्लासिक तरीका है ना, ये असल में काफी खतरनाक हो सकता है, खासकर आजकल के मल्टी थ्रेडेड ऐप्स में। सोचिए, अगर दो थ्रेड्स बिल्कुल एक ही टाइम पर चेक करें तो दोनों को लगेगा कि ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है, और दोनों ही एक एक नया ऑब्जेक्ट बना देंगे। हो गया ना सिंगलटन का रूल ब्रेक। और तो और इसमें मेमोरी लीक का भी पूरा खतरा बना रहता है। तो उस पुराने फ्लॉड हीरो के बाद अब मैदान में आता है हमारी कहानी का असली चैंपियन, मॉडर्न C++ का सॉल्यूशन। ये C++11 के बाद आया और इसने पुरानी सारी की सारी दिक्कतों को बहुत ही शानदार तरीके से हल कर दिया। एक मजबूत, भरोसेमंद सिंगलटन बनाने के लिए ये 3 नियम सबसे जरूरी हैं। पहला, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना दो। इससे कोई भी बाहर से न्यू करके ऑब्जेक्ट बना ही नहीं पाएगा। दूसरा, कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिलीट कर दो ताकि कोई गलती से भी इसका डुप्लीकेट न बना सके। और तीसरा, एक पब्लिक स्टैटिक गेट इंस्टेंस मेथड बनाओ जो हमें वो इकलौता इंस्टेंस देगा। और ये देखिए, ये है वो खूबसूरत कोड जिसे मायर्स सिंगलटन कहते हैं। इसकी असली ताकत इसकी सादगी में है। ये C++ के एक बहुत ही पावरफुल फीचर का इस्तेमाल करता है, जो है फंक्शन के अंदर एक लोकल स्टैटिक वेरिएबल। C++ का स्टैंडर्ड ये गारंटी देता है कि ये वेरिएबल सिर्फ एक बार बनेगा, और वो भी तब जब ये फंक्शन पहली बार कॉल किया जाएगा। बस यही इसका राज है। तो ये मॉडर्न तरीका पुराने वाले से बेहतर क्यों है? देखिए, C++11 स्टैंडर्ड खुद इसकी थ्रेड सेफ्टी की गारंटी लेता है। मतलब कोई रेस कंडीशन नहीं। ये ऑब्जेक्ट तभी बनता है जब पहली बार गेट इंस्टेंस को कॉल किया जाता है। इसे कहते हैं लेजी इनिशियलाइजेशन। और सबसे अच्छी बात, मेमोरी मैनेजमेंट की कोई टेंशन ही नहीं। वो सब अपने आप होता है, सिंपल, साफ और तेज। चलिए इसको एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए गेट इंस्टेंस को कॉल करके S1 बनाया, फिर दोबारा कॉल करके S2 बनाया। अब आप गेट इंस्टेंस को चाहे जितनी बार भी कॉल करें, आपको हमेशा उसी एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा। इसीलिए जब हम उनके मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करते हैं तो एंड S1 इक्वल्स टू एंड S2 हमेशा हमेशा ट्रू ही आएगा। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट हर बार। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल में रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में इस पैटर्न का इस्तेमाल कहाँ होता है और वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। सिंगलटन पैटर्न असल में कई जगहों पर बहुत काम आता है, जैसे कि पूरे सिस्टम के लिए एक ही लॉगर ऑब्जेक्ट हो, या एप्लीकेशन की सारी सेटिंग्स मैनेज करने वाला कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, या फिर हार्डवेयर से बात करने वाली लेयर। इन सभी सिचुएशंस में हमें सिर्फ एक ही कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। अगर कंस्ट्रक्टर पब्लिक रह गया तो कोई भी नया ऑब्जेक्ट बना लेगा और सिंगलटन का तो मतलब ही खत्म हो जाएगा। इसी तरह कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिलीट नहीं किया तो अनजाने में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें पूरी डिजाइन को खराब कर सकती हैं। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, सिंगलटन एक सिंपल ग्लोबल वेरिएबल से बेहतर क्यों है? तो इसे ऐसे समझिए, ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसी चाबी है जो सड़क पर पड़ी है, उसे कोई भी कभी भी उठा सकता है। जबकि सिंगलटन एक महल के गेटकीपर की तरह है। वो आपको अंदर आने का रास्ता तो देता है, लेकिन सिर्फ एक ही दरवाजे से, और वो ये भी कंट्रोल करता है कि वो दरवाजा कब खुलेगा। सिंगलटन हमें कंट्रोल,
लेजी इनिशियलाइजेशन और एनकैप्सुलेशन देता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक लाइन में समेटते हैं। वो एक खास बात जिस पर हमें ध्यान देना है और जो हमेशा याद रखनी है। अगर कभी किसी टेक्निकल इंटरव्यू में कोई सिंगलटन के बारे में पूछे तो बस ये एक लाइन काफी है। इसमें पूरी कहानी का सार है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक मेथड और सबसे जरूरी C++11 की वजह से मिलने वाली थ्रेड सेफ गारंटी। और आखिर में एक सवाल जो सोचना जरूरी है। सिंगलटन एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये हर ताले की चाबी नहीं है। इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमारे कोड को टेस्ट करना मुश्किल बना सकता है। डिजाइन पैटर्न्स को हमेशा समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगली बार जब भी इसे यूज करने का मन करे तो एक बार जरूर सोचें, क्या यहां सच में इसकी जरूरत है या कोई और बेहतर रास्ता भी हो सकता है।